गया जी शहर के काशीनाथ मोड़ के समीप एक निजी होटल में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया गया स्टडी चैप्टर द्वारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एवं 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कई चार्टर्ड अकाउंट एवं टैक्स प्रोफेशनल्स ने भाग लिया और नए प्रावधानों की जानकारी प्राप्त की। सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दिल्ली से आए टैक्स एवं फाइनेंस विशेषज्ञ विनोद रावत उपस्थित रहे। उनके साथ डिप्टी कन्वेनर रोहित कुमार सिन्हा तथा कन्वेनर दीपक कुमार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत भाषण और दीप प्रज्वलित कर हुई, जिसके बाद नए आयकर कानून पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य अतिथि विनोद रावत ने अपने संबोधन में कहा कि गया जैसी ज्ञान और मोक्ष की नगरी में आना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि यहाँ ज्ञान की गंगा बहती है और वे भी इस ज्ञान में अपनी भागीदारी निभाने आए। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इनकम टैक्स एक्ट 2025 कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है, जिसे समझना हर टैक्स प्रोफेशनल के लिए आवश्यक है। उसी को लेकर यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया गया है। द न्यूज लाइव 1 के लिए गया जी से विप्लव कुमार की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपको आयोजित इनकम टैक्स एक्ट 2025 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्वागत करते हैं। आज इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे सेमिनार हमने रखा था, गया सीपीसी चैप्टर ने रखा है, और इसमें जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं विनोद रावल सर दिल्ली से चलकर गया जी ज्ञान की भूमि और मोक्ष की भूमि दोनों हैं, तो हम लोगों को ज्ञान वर्धन करने के लिए ये दिल्ली से चलकर के नए इनकम टैक्स एक्ट को हमारे एक जो रूरल एरिया गया सिटीज़ माना जाता है कैसे इम्प्लीमेंट करवाए, और इस पे सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपडेट दिया, डीप नॉलेज दे रहे हैं कि आप कैसे 1 अप्रैल 2026 के बाद जो नए नए फैक्ट्री लगेगा, गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी है, इसके बेनिफिट हम लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दिला सके। सर ने एक बात बताया कि अगर आप नया कंपनी बना लेते हो 31 मार्च के पहले, तो आपको 5 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और एक साइट है DPIP, उस पर आपको 31 मार्च के पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट आया है 2025, कैसे हम व्यापारियों को बता सकें कि इसका कानून को आपको पालन करना होगा। पहले के कानून को भूल जाना होगा। पहले का जो इनकम टैक्स एक्ट था उसमें पहले था कि आप ऑडिट लेट भी फाइल करते हो तो आपको लेट फीस कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब सरकार ने जो नेक्स्ट ईयर से फाइल होगा उसमें 75,000 का कंपलसरी ऑडिट फीस कर दिया है। अगर आप 30 सितंबर के बाद ऑडिट करवाते हैं तो 1 महीने तक आपको 75,000 रुपया फीस जमा करना होगा, और 30 दिन का ज़्यादा डिले हो जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपया ये कंपलसरी जमा फीस करना पड़ेगा। तो मिला जुलाकर हम लोग यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हमारे बिजनेसमैन को अवेयर करें ताकि इस साल से वो अपना ऑडिट टाइमली करवा लें। सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहुंचकर अपने अपने जो भी उनका सीए हैं उनके पास टाइमली अपना डॉक्यूमेंट्स दें, और यही हम लोग आपके बीच से सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आग्रह करते हैं कि वो लोग टाइमली आकर 30 सितंबर से पहले अपना ऑडिट करवा लें, अन्यथा इस बारी फीस कंपलसरी जमा कराना पड़ेगा। मेरा नाम सीए दीपक कुमार है, मैं गया सीपीसी स्टडी चैप्टर का कन्वीनर हूँ। देखिए सब, आज का कार्यक्रम ये है कि हम लोग सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया आ रहा है 1 अप्रैल से, जिस पर हमारी वित्त मंत्री ने कहा कि हम सरल कानून सशक्त भारत के लिए कानून ला रहे हैं, तो हम भी उसी के लिए अवसर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है। पुराना भूलना पड़ेगा और नया शुरू करना पड़ेगा, तो हम उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं दिल्ली से विनोद रावल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे यहाँ इन लोगों ने निमंत्रण दिया था एक स्पीकर की तरह से बोलने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो ज्ञान की गंगा यहाँ बहती है, मैं भी उसमें कुछ 2 डुबकी लगाने के लिए आया था। क्या अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है? हाँ, मुद्दे पर नया जो आयकर कानून है जो नया आया है, और जो आयकर के नए रूल
20 तारीख को जो अभी बनाए गए, उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि उस पर क्या क्या बदलाव आए, एक एक सेक्शन वाइज उसको देख रहे हैं क्या बदलेगा, कैसे हम अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से नया जो भी चेंज हो रहा है कि जो TDS है वो पूरा बदल जाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और कंपनियां जो TDS काटती हैं, जो भी किसी तरह का TDS काटती हैं, उनको नए फॉर्म पर काटना होगा और नए तरीके से जमा करना होगा। उसके साथ साथ सरकार ने जो है कुछ छूट दी है, अभी कल के जो नए आयकर कानून के अंदर जो रूल बन करके आए, आयकर 2026, उसके अंदर जो छूट दी है कि जो लंच है अब 200 रुपये पर टाइम का अलाउड है। इसी तरह से बच्चे की पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा दे दिया है, और जो स्पेशली डिसेबल्ड है उनको भी कुछ एक्स्ट्रा से छूट मिली है। तो इस तरह की कुछ छूट जो मिली है वो कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है समाज के लोगों को बता सकें और वो उस पर जो है अपने टैक्स की बचत कर सकें। सरकार ने उस पर एक अच्छी खासी छूट का ऐलान किया है। अगर आप उसको देखेंगे तो एक अच्छी छूट मिलने वाली है। गाड़ी जो एम्प्लॉय को मिलती थी, जो परक्विजिट की कैलकुलेशन होती थी, उस पर कैसे टैक्स लगाया जाए, उस पर छूट मिली है। तो जो स्पेशल काम के लिए जो गाड़ी अगर किसी CFO CXO को मिली हुई है, वो उस पर छूट ले सकता है। बाई बैक ऑफ शेयर्स पर भी जो बदलाव आया उस पर हम बात कर रहे थे। सरकार ने जो इतना सुंदर तरीके से आयकर अधिनियम बनाया है, जो बिल्कुल नए सेक्शंस के अंदर से नया, जिसको कहते हैं कि नई बिल्डिंग की तरह से, कि हम एक हवेली में रहते थे अलग अलग रूम, और सबको अब अलग अलग कमरा दे दिया गया। इस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से सजा करके दिया है। तो हम उसी को एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ दीपक जी, रोहित जी, आपके गया जी स्टडी सर्कल से, हम सब मिल करके, और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो वहाँ से संजीव जी हैं और कुछ लोग और जो आए हुए हैं, हम उस पर चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए थे। मैं हूँ CA विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ और यहाँ पर इसी आयकर अधिनियम के लिए करने आया था। और उसके साथ साथ मेरी एक नई किताब आ रही है जो NRI टैक्सेशन के लिए होगी, जिसका नाम है ब्रिजिंग बॉर्डर्स, जो बहुत काम की किताब है लोगों के लिए। मैंने 10-15 कानून जो अप्लाई होते हैं, जो पिताजी और माँ बाप यहाँ रहते हैं और बच्चे उनके बाहर रहते हैं, तो उनके बीच में जो कानूनी संवाद होता है, उस पर भी हम कुछ चर्चा कर रहे हैं साथ साथ। तो उसके लिए भी मैं बात करने के लिए आया हुआ था। जैसा कि सब लोगों को पता है, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो रहा है। तो इसी पर हम लोगों ने विनोद रावल सर को इनवाइट किया था, जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, 40 साल एक्सपीरियंस है इनका, कि हम लोगों को आके इस मुद्दे पे, इस नए इनकम टैक्स एक्ट पे हम लोगों को इनलाइटन करें। नया जो इनकम टैक्स एक्ट है, जैसा सर ने बताया, गवर्नमेंट का मेन जो एजेंडा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सिम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स है। और जैसा भी निर्मला सीतारमण भी मैडम भी बोली हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को समझना चाहिए कि हम लोग जो टैक्स पेयर है वो पार्टनर है नेशन बिल्डिंग में, तो उन लोगों को हरासमेंट कम से कम हो। इसी सब चीज़ को देखते हुए सिम्प्लीकेशन ऑफ टैक्स जो हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग करीब 40-50 चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर आज हम लोग एकत्रित हुए, और सर ने हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इनलाइटन किया। मैंने सर के वेलकम एड्रेस में बोला था कि धुरंधर 1 रिलीज हुआ है, धुरंधर 2 भी रिलीज हो गया। आज आप हम लोगों को इनकम टैक्स एक्ट पे ऐसा ज्ञान दीजिए कि आपका बात लगे कि धुरंधर 3 की तरह एकदम सुपर डुपर हिट हो। और ऐसा ही हुआ। हम लोगों अभी और एक सेक्शन है 3 घंटे का, सर ही लेंगे उस पर भी। तो ये काफ़ी हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी था, और हम लोगों ने इस पर अच्छा ज्ञान लिया सारे लोग। और इससे आम जनता, पब्लिक, सारे जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स एसएससी है, सबको बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिट होगा। और सब लोग, स्टूडेंट से लेके चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, सबको अच्छा बेनिफिट होगा। और हम लोग इस पर सब लोग मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।